वेलकम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हम ग्रेड 9 बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। यूनिट नंबर 3 सेल का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लास्टिड्स। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन, टाइप्स और फिर इसके फंक्शन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन। तो प्लास्टिड्स जो हैं, दीज आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज फाउंड इन प्लांट सेल एंड एल्गी। ठीक है। अच्छा, आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है कि जो प्लास्टिड है ये सेल की वो ऑर्गेनेली है, सेल का वो पार्ट है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, ये एनिमल सेल में नहीं होती। ठीक है। क्यों नहीं होती? क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और वो अपनी फूड खुद बनाते हैं, और फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स जो है वो अपनी फूड खुद बनाते हैं। तो एनिमल्स जो हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि वो अपनी फूड खुद नहीं बना सकते बल्कि प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। तो प्लांट्स जो हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, और फोटोसिंथेसिस जो है फूड बनाने के लिए प्लांट उस प्रोसेस को यूज़ करते हैं, और उसमें उनको कौन सी ऑर्गेनेली हेल्प करती है? वो हेल्प करती है प्लास्टिड। ठीक है। तो एनिमल्स जो हैं वो अपनी फूड खुद नहीं बना सकते, इसलिए प्लास्टिड जो है वो उनके अंदर नहीं होती। ठीक है। सिंपली ये हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में होती है और एल्गी में होती है। एल्गी आपने पढ़ा था प्रोटिस्टा के किंगडम ने कि एल्गी जो है वो प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एल्गी के अंदर प्लास्टिड होती है, इसका मतलब है एल्गी के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होती है, एल्गी भी अपनी फूड खुद बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, और ये जो ऑर्गेनेली है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, यानी हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसी ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनके इर्द गिर्द सिंगल मेम्ब्रेन होती है, कुछ ऐसी होती हैं जिनके इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन होती है। तो जो प्लास्टिड है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, यानी इसके इर्द गिर्द जो है वो डबल मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं, और ये वो ऑर्गेनेली है जो कि प्लांट सेल और एल्गी में पाई जाती है। ठीक है। अच्छा, सिंपली हम ये कह सकते हैं कि प्लास्टिड्स जो हैं दीज आर द ऑर्गेनेलीज फूड फॉर फूड प्रोडक्शन एंड स्टोरेज इन प्लांट्स। ठीक है। अच्छा, ये जो ऑर्गेनेली है प्लास्टिड, ये प्लांट के अंदर फूड प्रोडक्शन में हेल्प करती है और फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रोडक्शन करवाती है, और फिर उस फूड को प्लांट्स के अंदर जो है वो स्टोर करवाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है इसकी टाइप्स। ठीक है। तो प्लास्टिड जो है ये ऑर्गेनेली जो है इसकी 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 है क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 है क्रोमोप्लास्ट एंड नंबर 3 है लीकोप्लास्ट। बारी बारी अब हम इनका जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है वो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो टाइप है प्लास्टिड की वो है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी जो शेप होती है वो ओवल होती है। ठीक है। ये ओवल शेप्ड ऑर्गेनेली है, और इसके इर्द गिर्द भी डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। कलर जो है वो इसका कैसा होता है? ग्रीन होता है। ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसी ग्रीन पिगमेंट होती है जो क्लोरोप्लास्ट को ग्रीन कलर देती है। ठीक है। पिगमेंट का मतलब होता है वो सब्सटेंसेस जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो उस सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करवाता है? वो करवाता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल क्या है? इट इज़ अ ग्रीन पिगमेंट। ठीक है। और ये क्लोरोप्लास्ट को कौन सा कलर देती है? ग्रीन कलर देती है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट जो इसकी स्पेशलिटी है वो ये है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर इसका अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। जिस तरह कल हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसका अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, वो जब चाहे इनको रेप्लिकेट करवा के अपनी मर्ज़ी का जो फंक्शन है परफॉर्म करवा सकता है। तो जो इनको फिर सेल के अंदर जो डीएनए है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे आप 3 जो है वो ऑर्गेनेलीज़ का नाम नोट करें जिनका अपना डीएनए होता है। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 न्यूक्लियस है, जिसकी आगे हम डिटेल पढ़ेंगे। नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया है, और नंबर 3 क्लोरोप्लास्ट है। ये एमसीक्यूज़ में आपसे पूछ सकते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लास्टिड्स की फर्स्ट टाइप है। इसकी शेप कैसी होती है? ओवल शेप। इसकी मेम्ब्रेन कैसी होती है? डबल होती है। इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन, और इसके अंदर इसका अपना डीएनए और राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो अगर हम डायग्राम देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, अभी हमने पढ़ा इसका कलर ग्रीन होता है। इसकी डबल मेम्ब्रेन्स हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन है जो स्मूथ होती है। ठीक है। और ये आपको इनर मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे आपको डिफरेंट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे। ठीक है। कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स, सिक्के की तरह के स्ट्रक्चर आपको नज़र आएंगे। ये जो पूरी डिफरेंट जो इनर मेम्ब्रेन जो है वो सैक में एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर में कॉइन लाइक मेम्ब्रेन में जो आपको नज़र आ रही है फोल्ड हुई हुई, इस कॉइन लाइक मेम्ब्रेन्स को हम क्या बोलते हैं? थैलाकॉइड। ठीक है। और अगर आप इस पूरे सैक की बात करें कि सैक कहते हैं ढेर लगा हुआ, आपको ये नज़र आ रहा है कि हाँ, एक कॉइन जो है वो इसके ऊपर आपको दूसरा कॉइन, फिर तीसरा, आपको ये कॉइन जो है एक दूसरे के ऊपर आपको लेयर्स की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। ठीक है। अगर हम सिर्फ एक सैक की बात करें, एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर की बात करें, तो उसको हम थैलाकॉइड कहते हैं, और अगर ये पूरे स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं? ग्रैनम।
फिर जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी इनर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे ये लिक्विड भी मौजूद होता है, फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। और ये जो इनके बीच में स्पेसेस होती हैं कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स में, इनको हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन। तो यहाँ पे हम दोबारा से स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया जो कॉइन लाइक मेम्ब्रेन्स होती हैं इनर मेम्ब्रेन में, उनको हम क्या कहते हैं, थैलाकॉइड। और पूरे स्टैक को, यानी पूरा जो सेट है कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स का, उस पूरे सेट को मिला के क्या बोलते हैं, ग्रेनम। एक सिंगल कॉइन को क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड। और पूरा जो स्टैक है उसका जो ढेर लगा हुआ है पूरे कॉइन लाइक मेम्ब्रेन्स का, उनको स्टैक कहते हैं, ढेर लगा ढेर को, ठीक है। तो ये जो कॉइन लाइक मेम्ब्रेन्स है इनका जो पूरा स्टैक है इसको क्या कहते हैं हम, ग्रेनम। और जो फ्लूइड पार्ट है यानी लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड मौजूद होता है उसके अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। अच्छा, फंक्शन क्या है क्लोरोप्लास्ट का। अभी हमने पढ़ा है कि ये साइट है, किस चीज़ की साइट है, इट हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो साइट है फोटोसिंथेसिस की, यानी कि वो वाली जगह है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, जिसमें वो प्रोसेस जिसमें प्लांट्स जो है वो अपनी फूड खुद बनाते हैं। कौन किसके थ्रू, क्या यूज़ करते हैं वो, यूजिंग सनलाइट, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट्स अपनी फूड खुद बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। और क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन है कि ये वो जगह है प्लांट्स के अंदर जहाँ पे क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। और आपने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस जो वो लीव्स में होती है। फिर हम फेजेस की बात करते हैं, यानी कितनी फेजेस में फोटोसिंथेसिस होती है। तो 2 फेजेस में होती है, एक को हम कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और एक को हम कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस का जो पूरा प्रोसेस है वो 2 रिएक्शंस में कंप्लीट होता है। एक को लाइट डिपेंडेंट कहते हैं, एक को लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट डिपेंडेंट मतलब ये जो रिएक्शन होगा ये डिपेंड करता है लाइट पे, जब सनलाइट होगी तो तब ये रिएक्शन होगा। और लाइट इंडिपेंडेंट यानी कि इसको होने के लिए लाइट की ज़रूरत नहीं होती। तो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होती है इन 2 रिएक्शंस में, ठीक है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी कहाँ पे होता है, वो थैलाकॉइड्स में होता है। वो जो हमने कॉइन लाइक स्ट्रक्चर की बात की थी, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन वहाँ पे होता है। और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा अभी हमने पढ़ा था कि जो क्लोरोप्लास्ट का लिक्विड वाला पार्ट है उसको बोलते हैं। अच्छा, ये आपको फिर से एक दफ़ा डायग्राम नज़र आ रही है क्लोरोप्लास्ट की, इसका ग्रीन कलर होता है। ये फर्स्ट टाइप है प्लास्टिड की, ये फोटोसिंथेसिस की साइट होती है। यहाँ पे इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर स्मूथ होती है, इनर में जो है ये आपको सैक लाइक या कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं जिनको हम थैलाकॉइड्स कहते हैं। सिंगल जो कॉइन है इसको थैलाकॉइड कहते हैं। इनका जो पूरा स्टैक लगा हुआ है इसको हम ग्रेनम कहते हैं। और जो बीच में लिक्विड होता है इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। अच्छा, सेकेंड टाइप जो है प्लास्टिड्स की वो क्या है, क्रोमोप्लास्ट। क्रोम का मतलब होता है कलर, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, दीज आर द प्लास्टिड्स विद पिगमेंट्स अदर देन ग्रीन। अच्छा, ये वो और पार्ट है प्लास्टिड की, वो टाइप है जो कि जिसके अंदर जो पिगमेंट्स होती हैं उसका जो कलर होता है वो ग्रीन नहीं होता, बल्कि ग्रीन के अलावा डिफरेंट ब्राइट कलर्स होते हैं इसके। ये प्लास्टिड की वो टाइप है जो डिफरेंट ब्राइट कलर से बनी हुई है। वो ग्रीन कलर का जो है वो क्लोरोप्लास्ट का होता है। क्रोमोप्लास्ट में कौन कौन से कलर हैं, रेड है, येलो, ऑरेंज या पिंक कलर की ये होती है ऑर्गेनेली। अच्छा, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जैसे आपने देखा हुआ डिफरेंट फ्लावर्स की जो पेटल्स फ्लावर पेटल्स जो होती हैं उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो उनके अंदर वो उनको डिफरेंट कलर कौन देता है, वो क्रोमोप्लास्ट देता है। तो क्रोमोप्लास्ट का पहला फंक्शन क्या है कि ये फ्लावर्स की पेटल्स को डिफरेंट कलर देते हैं, ठीक है। और जो फ्रूट्स होते हैं आपको पता है उनका भी डिफरेंट कलर होता है, तो ये फ्रूट और फ्लावर्स दोनों को डिफरेंट कलर्स देते हैं, ठीक है, अदर देन ग्रीन। और इसके अलावा इनका फंक्शन क्या होता है, ये हेल्प करते हैं इंसेक्ट्स को और एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अट्रैक्ट करने में ये हेल्प करते हैं कि अगर जो फ्लावर की जो पेटल्स होती हैं उनके कलर ब्राइट होंगे तो उनमें जो इंसेक्ट्स हैं उनको वो अट्रैक्ट करेंगी, और जो एनिमल्स हैं वो भी उनको अट्रैक्ट करेंगी, क्योंकि इंसेक्ट्स आपको पता है जो फ्लावर के अंदर एक जूस होता है उसको सक करने के लिए आते हैं, जिसको हम नेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर फ्लावर्स की जो पेटल्स हैं उनका ब्राइट कलर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्ट्स जो है वो अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। और फिर वो हेल्प करेंगे पॉलिनेशन के प्रोसेस में। पॉलिनेशन किसको कहते हैं कि जो डिफरेंट जो हैं वो पोलन ग्रेन्स जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में जो ट्रांसफ़र होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और सीड डिस्पर्सल जो है वो सीड्स का एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो मूव करना, ठीक है, वो कैसे करते हैं कि एनिमल्स भी आते हैं, वो अपनी फूड लेते हैं, इन फ्रूट्स वगैरह जो है जब वो पक जाते हैं उनको आगे खाते हैं तो उनके साथ सीड लग जाते हैं। फिर जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे वो सीड्स जो है वो गिराते हैं और फिर वहाँ पे भी सीड्स जो है वो न्यू प्लांट में जो है वो ग्रो करते हैं।
तो यहाँ पे सीड डिस्पर्सल इसी प्रोसेस को कहते हैं हम, जिसमें जो है वो सीड्स एक जगह से दूसरी जगह पे जो है जाके वो एक न्यू प्लांट में डेवलप हो। उसके बाद हमारी जो थर्ड ऑर्गेनेली है वो है लीकोप्लास्ट। ठीक है, लीकोप्लास्ट का जो कलर होता है वो ये कलरलेस होते हैं, यानी इनका कोई कलर नहीं होता इनमें, क्योंकि उनके अंदर कोई पिगमेंट मौजूद नहीं होती। इनका फंक्शन क्या है, ये स्टोर करते हैं फूड को, जैसे कौन कौन सी फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, प्रोटीन्स और लिपिड्स की फॉर्म में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट यानी जो शुगर वगैरह होती है, प्रोटीन जो गोश्त वाली चीज़ें होती हैं, लिपिड्स जो चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, और ये रूट्स, बल्ब्स और ट्यूबर्स में होती हैं। रूट्स जो है वो आपको पता है, बल्ब्स और ट्यूबर्स जो है वो प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं जिनमें फूड स्टोर होती है। तो ये था आपका आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।